एक दिन रह गया है हमें जस्ट वन मोर गुड डे फॉर द ट्रॉफी से। या भाई डर का माहौल आ रहा है क्या? वाइब चेक हो जाए थोड़ी सी। भाई मैं तो थोड़ा डर रहा हूँ ऑनेस्टली, क्योंकि हमारी टीम भी एकदम जानवरों वाली है। प्लेयर्स तो हमारे पास भी कमी नहीं है कोई, बट जो सामने टीम है उसको भी आपको देखना पड़ेगा भाई, उनकी भी कमी नहीं है। KKR के दैत्य कुछ वहां पर भी है फिट कर रखे हैं हम लोग। या। आज हम लोग को देखो भाई करना क्या है, ये फाइनल की प्रथा हम लोग को जारी रखनी है। हाँ। दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 जो फाइनल में खेल सकती है उसको ना हमें आपस में थोड़ा लड़ाई वड़ाई करानी है, थोड़ी मुक्केबाजी करानी है, और हर टीम को ना हर एक प्ले को रेट करेंगे आउट ऑफ 10 और एंड में पता लगाएंगे कि भाई दोनों टीम का टोटल परसेंटेज कितनी बन रही है, कौन कितने पानी में, कौन कितना आगे। फाइनल से एक दिन पहले ही हमें पता चल जाएगा कि हमारे क्या रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए फाइनल से, एंड हमारे प्लेयर्स से क्या रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए भाई। तो विदाउट एनी फर्दर डू मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आओ तुरंत शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो स्टार्ट हम लोग एक बार प्लेइंग 11 से कर लेते हैं यार, क्योंकि ऑडियंस को पता तो होना चाहिए कि कौन से प्लेयर्स आपस में भिड़ने वाले हैं। तो टॉप ऑर्डर की बात करें तो अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन हमारे होने वाले हैं। उसके बाद स्काई, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे हमारे नीचे बैटिंग करने के लिए आएंगे। अक्षर पटेल है हमारे पास फिनिशिंग करने के लिए। उसके बाद अगर हम लोग अपनी बॉलिंग की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, विच मींस कि हमारी बॉलिंग मतलब जो पूरी लाइनअप है कुछ ज्यादा चेंजेस हमें दिखेंगे नहीं इसमें। अगर होंगे कुछ तो वो कल प्रीव्यू में आपको पता चल जाएगा, बट अगर आपको कल वेट करना पड़ेगा। न्यूजीलैंड की भी एक बार प्लेइंग 11 की बात कर ले तो वहां पे आपको फिन एलन, टिम साइफर्ट, रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, चैपमैन, डैरिल मिचेल, नीशम हमारे दिखने वाले इस टाइम पे भी। सैंडर होंगे, मैकॉन्ची जो इनके हैं वो भी यहाँ पे खेलते दिखेंगे। मैकॉन्की भी कह रहे हैं कई लोग उसको, वैसे जो भाई मैं रवि शास्त्री पे छोड़ दूंगा वो क्या बोलना चाहते हैं। देन हेनरी एंड लोकी फर्गसन ऑब्वियसली। तो भाई ये जो दो प्लेइंग 11 हमने बनाई है, ऑफ कोर्स इसमें हम लोग एग्जैक्टली ना ऑर्डर वाइज नहीं चल सकते, बिकॉज़ कई प्लेयर्स की प्रोफाइल थोड़ी अलग होती है, तो हम उसको बेस्ट पॉसिबल प्रोफाइल से मैच करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं अपने पहले बैटल से। भाई एंड आई थिंक सबसे पहला बैटल जो है ना वही सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी है, क्योंकि अभिषेक शर्मा वर्सेस फिन एलन। भाई दिस इज गोइंग टू बी क्रेजी। अभी डक सदमा वर्सेस फिन द भाई इस टाइम पे तो जानवर ही बन रखा है। बट यहाँ पे अगर इनके स्टैट्स क्या करें तो अभिषेक शर्मा ने 7 इनिंग्स खेली हैं, जहां पे इनकी 12 की एवरेज है इस टाइम पे, 130 की इनकी स्ट्राइक रेट रही है। एंड फिन एलन ने 289 रन बना दिए 7 इनिंग्स में, एंड स्ट्राइक रेट की 203 की है, एवरेज 57। चलो स्टैट तो लोग देख ही लेंगे, आप लोगों को दिख ही जाएगा ग्राफिक में। मेन बात इनके टूर्नामेंट की करते हैं। हाँ, क्या लगता है भाई? अभिषेक शर्मा का इज एज बैड एज यू कुड हैव पॉसिबली इमेजिन्ड। इससे ज्यादा खराब एक ही चीज हो सकती थी कि वो जो बची हुई 50 है वो भी ना आती। भाई ये तो फिर कुछ ज्यादा ही गंदा हो जाता है। यही सच्चाई है। पॉसिबली वन ऑफ द वर्स्ट टूर्नामेंट्स एवर हो जाता है हमारे इंडियन प्लेयर्स के लिए। विराट कोहली अंटिल द फाइनल्स ऑफ 2024। भाई विराट कोहली ने रिडीम कर लिया ना। अभिषेक शर्मा के पास भी अभी है चांस रिडीम करने का, अंटिल द फाइनल कह रहा हूं। हाँ, पर मतलब यहाँ पे देखिए तो आई थिंक जितने भी लोगों ने एक्सपेक्टेशंस बनाई थी वहां पे बिल्कुल भी अभी तक खरे नहीं उतरे हैं। ऑन द अदर हैंड फिन एलन भाई 289 रन्स मार चुके हैं। दिस इज क्रेजी भाई, इंक्लूडिंग अ 33 बॉल 100 जो कि फास्टेस्ट एवर थी इन द हिस्ट्री ऑफ T20 वर्ल्ड कप। पिछले मैच में सेमीफाइनल में मार के आया। या He is an insane form, explosivity उनकी पहले मैच से ही दिखी है, जब रन उतने नहीं भी आए हैं। हाँ। He has looked like he is in maybe out of runs, but form अच्छा है, वो चीज अप्लाई हो रही है। आईपीएल का टच आपको ऑलरेडी दिखने लग गया है भाई, एक ही महीना बचा आईपीएल स्टार्ट होने में, वो चलता आ रहा है। प्लस मैं वैसे भी कह रहा हूँ भाई, कल जेकब बेथेल के रन आ गए तो वहाँ पे आरसीबी फैंस खुश हो रहे थे, फिन एलन के रन आ रहे तो केकेआर फैंस खुश हो रहे, बट आई थिंक नहीं आए, कोई बात नहीं, आ जाएंगे 2 महीने, फाइनल में नहीं आने चाहिए इस मैच में ना आए भाई। बट यहाँ पे अगर रेटिंग की हम लोग फाइनली बात करें तो भाई अभिषेक शर्मा को मैं 2 नंबर दे रहा हूँ भाई। मैं 3 नंबर दे रहा हूँ। वो यू आर बीइंग टू जनरस। 50 तो मारी है तो 2 नंबर मिल गए। अरे कुछ तो इज्जत, फील्डिंग भी नहीं हो रही भाई, उसकी पेट भी खराब है, फील्डिंग भी नहीं हो पा रही सर से, मैं किस बात के नंबर दूं यार। अब देखो मैं फील्डिंग का ज्यादा इसमें क्राइटेरिया नहीं रखूंगा, वो कई लोग डिमांड भी करते हैं, नो, बट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और बहुत ही सब्जेक्टिव हो जाएगा। आई वांट टू कीप दिस सिंपल। ठीक है, तो फील्डिंग भी काट लो, लेकिन यार 150 के कुछ तो अगर एक भी 50 नहीं मारते तुम 2 नंबर क्या मानता है? ऑलरेडी बीइंग वेरी कुछ तो इज्जत दे दो यार। ठीक है, तुम 3 दे रहे हो, मैं 2 रहा हूं, तुम इज्जत दे रहे हो भाई। फिन एलन को कितने दे रहे हो भाई? मैं 9 नंबर दे रहा हूं। मैं भी 9 नंबर दे रहा हूं भाई। आई थिंक ही इज ऑन अ रोल राइट नाउ। इससे बेहतर आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई किसी ओपनर से। बट ठीक है, अपने नेक्स्ट कंपैरिजन पे चलते हैं, व्हिच इज संजू सैमसन वर्सेस टिम साइफर्ट। अब हम थोड़ा आ रहे हैं अपने, अब थोड़ा अब देखने अकड़ में आने वाले हम लोग, क्योंकि संजू सैमसन का जो टूर्नामेंट अभी तक रहा है, पॉसिबली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की कंटेंशन में ऑलरेडी वो आ चुके हैं। यहाँ पे इनके स्टैट्स ही मतलब 77 की एवरेज कर रहे हैं, 201 की इनकी स्ट्राइक रेट रही है। भाई 232 रन उन्होंने 4 मैच ही मारे भाई इंडियन टीम में अभी तक ईशान किशन जिनकी सबसे ज्यादा अच्छी स्ट्राइक रेट थी, अब संजू सैमसन बन चुके हैं। एंड ही कुड वेल बी आवर टॉप स्कोरर बाय द एंड ऑफ द टूर्नामेंट हो सकता है। किसने इमेजिन किया था? मैं तभी कह रहा हूं कि भाई संजू सैमसन ने जो चीज इस टूर्नामेंट में करके दिखाई है, हार्डली मतलब
इट इज वेरी रेयर थिंग टू डू. बहुत सारे प्लेयर्स ये सब चीजें नहीं कर सकते. एंड 9 में से 5 ही मैच खेलने को मिलेंगे. ऑलमोस्ट आधे टूर्नामेंट खेल के वो इंडिया के टॉप स्कोरर हो सकते हैं. ही इज एज गुड एज इट गेट्स. बट टिम साइफर्ट भी बहुत पीछे नहीं है भाई. 45 की एवरेज है और 160 कुछ की स्ट्राइक रेट है उनकी. भाई देखो, फिन एलन, सैमसन जैसे लोगों के चलते हुए ना थोड़ा सा ये अंडर द लाइट चले जा रहे हैं. बट कहीं ना कहीं इन्होंने भी अपना काम करके दिखाया है. क्रिटिकल कंट्रीब्यूशंस दिए हैं यार. मतलब क्योंकि अभी हमने फिन एलन और संजू सैमसन की बात कर दी ना, तो आप उनके स्टैट्स के बेसिस पे कहोगे अबे ये कौन है. हाँ. ये कहां से आ गया भाई, नकली प्लेयर. बट उसने भी अपना पूरा काम करके दिखाया न्यूजीलैंड के लिए. मैं सैमसन को 9 नंबर दे रहा हूं. मैं 9.5 नंबर दे रहा हूं भाई. अरे भाई ही हैज बीन बेटर देन फिन एलन. ये तो चांस ही नहीं है भाई. स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट सेम है, एवरेज 20 ज्यादा है. मैं कहां से मना कर दूं भाई संजू सैमसन को. ही राइट नाउ जो फॉर्म उनका है, जो चीज वो इंडियन टीम के लिए करके दिखा रहे हैं, बता इट इज एज गुड एज इट इज गोइंग टू गेट. भाई सैमसन टीम में नहीं था और अब एकदम टॉप. टिम साइफर्ट को कितने दे रहे हो? मैं 8 नंबर मैं भी 8 नंबर दे रहा हूं भाई. I think he has also been very good. And ये 8 नंबर आपको अभी कम लग रहा होगा. अभी आप बाकी लोगों को सुनोगे तो थोड़ा सा आपको अच्छा लगने लग जाएगा. तो ठीक है भाई, नंबर 3 की बात कर लेते हैं. ईशान किशन वर्सेस रचिन रविंद्र. rather easy comparison. KKR वर्सेस SRH. KKR वर्सेस SRH. अगर किशन की बात करें तो भाई ये भी बंदा मतलब टीम के अंदर था नहीं पहले. एक सीरीज पहले आता है और उसके बाद आके ऐसे छा जाते हैं. ग्रुप स्टेज के तो हमारे हीरो ईशान किशन थे भाई. 2 मैच में तो इतने इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस दिए, इंक्लूडिंग द बिगेस्ट बेल्टर जो हम कहते हैं कि हार गए होते तो कितनी चांटे पाकिस्तान वाला मैच ना, वो हाँ सिंगल हैंडेडली पावर प्ले बंदा लेके चला. इसमें भी अभी क्या 32 के एवरेज कर रहे हैं. 189 की इनकी स्ट्राइक रेट रही है. तो बैटिंग में ही हैज बीन पिछले मैच में सेमीज में बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था इन माय ओपिनियन. आप भी एग्री करोगे इस चीज से. ऑन द अदर हैंड रचिन रविंद्र ना एक आई थिंक पोलराइजिंग टूर्नामेंट गया है काफी. इट्स डिफिकल्ट टू. सिर्फ 128 रन ही है 6 मैच में. 136 की स्ट्राइक रेट है जो कि काफी सिनोनिमस हो चुकी है. मतलब रहाने और रचिन के जो राइवलरी होगी केकेआर में, that would be legendary. That's like Messi and Ronaldo. Messi and Ronaldo वाली होने वाली है. Yeah. But कहीं ना थोड़े से विकेट भी निकाल दे उन्हें यार. मैं भाई न्यूजीलैंड के टॉप विकेट टेकर है 11 विकेट. मैं कैसे मना कर दूं इनको. मतलब इसको कैसे नंबर ना दिए जाए. यस बैटिंग में वो पोटेंशियल नहीं दिखा है, बट यार बॉलिंग में जो चीज ने करके दिखाई है, यू हैव टू गिव हिम नंबर्स. मैंने ईशान किशन को 8 नंबर दिए. मैंने रचिन रविंद्र को 7 नंबर. मैंने किशन को 7 नंबर दिए अभी. ओके. मैं उनको 6 नंबर दे रहा हूँ. 6 बीइंग द टॉप विकेट टेकर. आई थिंक विकेट्स की वजह से ही उनको इतने नंबर मिल रहे हैं, वरना ये 3-4 में तो और कम हो सकते थे. एग्जैक्टली. डैम भाई साहब, ये तो मतलब आर यू बीइंग टू हार्श और या फिर नहीं यार, आई डोंट थिंक सो. अभी हम बाकी के भी देखेंगे ना तो आपको थोड़ी रिलेटिविटी समझ में आएगी. बट आप लोग हार्श मत होना भाई. अभी आपने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो दबा दो. प्लस हमारी कम्युनिटी फॉर्म यार, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको जाके आप लोग भरिए ताकि आप हमारे चैनल के इवेंट्स गिवअवेज सबका पार्ट बन सके यार. भाई कल शाम को 7 बजे स्ट्रीम हो रही है फाइनल की. आपको ज्वाइन करना है सबको. अभी से नोटिफिकेशन मिल दबा दो. इससे पहले आप ऐसी बातें कर रहे हो. बट ठीक है भाई, अगर हम टॉप ऑर्डर की बात करें, फाइनल कंपैरिजन करते हैं, उसका मीम काउंटर पे चलते हैं. सूर्य कुमार यादव वर्सेस ग्लेन फिलिप्स. अगर यहाँ पे बात करें तो सूर्य का भी बड़ा ऊपर नीचे वाला टूर्नामेंट रहा है भाई. ये सूर्य का थोड़ा कंट्रोवर्शियल अभी ओपिनियन होने वाला है. ही इज आवर सेकंड टॉप स्कोरर इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड स्टिल वो जो इम्पैक्ट की बात हो रही है ना, कोई घंटा नहीं मान रहा कि सूर्य कुमार यादव का अच्छा स्ट्राइक रेट हैज बीन अ बिग कंसर्न. भाई इस टाइम पे इनकी क्या 137 की इनकी स्ट्राइक रेट रही है. I would say he is not having a good tournament. अगर मेरे को ओवरऑल जज भी करना है, सिर्फ रन्स मैटर नहीं होते भाई. पता उनकी वो ट्रेनिंग करते फुटेज आई थी, फिर से वो चीज रिवील हो गई. क्या हाथ वाली? वो होगी काउ पोज में बैठे हुए थे और बैक को स्ट्रेच कर रहे थे और अपने दोनों हाथों पे इक्वली वेट नहीं डाल पा रहे थे. जमीन पर दोनों हाथ थे. तो एक हाथ उन्होंने ऐसे फिस्ट के तय कर रखा था जिस पे वो पट्टी. वो डैम भाई नहीं फॉर श्योर. अगर इतनी सीरियस है ना, आई काइंड ऑफ गेट कि बंदा इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा होगा बैट से यार. बट हाउ इज इट पॉसिबल कि हमेशा जो वीक टीम आ रही है उसके अगेंस्ट रन आ जा रहे हैं? क्योंकि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट यार इतना क्या डिफिकल्ट. मतलब यार बॉल तो आप फेस कर ही रहे हो. नेट्स में भी यू आर फेसिंग गाइस लाइक जसप्रीत बुमराह. नहीं मैं इसको कोई डिस्काउंट नहीं कर रहा. इस बात को बोलने की इंजरी है सर इसीलिए नहीं आ रहा. ऑफ कोर्स देयर इज एन इशू. वो तो मैं मना ही नहीं कर रहा हूं. बट मैं कह रहा हूं ये भी क्लियरली एक चीज एविडेंट है. मतलब ये बीसीसीआई छुपा रही है. मतलब आई डोंट थिंक ही इज हैविंग अ गुड टूर्नामेंट एज ऑफ नाउ डिस्पाइट द रन्स. आई वुड से ग्लेन फिलिप्स का आप देखो तो वहां पे उनका टूर्नामेंट ऑन द अदर हैंड काफी अच्छा जा रहा है. 44 की एवरेज कर रहे हैं. 160 की उनकी स्ट्राइक रेट रही है. 3 विकेट भी निकाल दी है भाई. अगर उनको बॉलिंग करवानी है तो कैचे वैचे भी छोड़ी है, लेकिन छोड़ी है पर पकड़ी भी है. मैं एक्चुअली स्काई को 6 नंबर दे रहा हूं. मैंने भी 6 नंबर दिए स्काई एंड ग्लेन फिलिप्स को मैं 7 नंबर दूं. मैंने 8 नंबर दिए भाई. 8 नंबर क्यों दिए यार? मिडिल ऑर्डर में आते हुए उस चीज को कैरी फॉरवर्ड करना ना, क्योंकि रचिन भाई ने तो ठानी हुई है कि वो कुछ मैचेस में चलेंगे, जिनमें नहीं चलेंगे वो प्रॉपर सीएसके वाली इनिंग्स खेलेंगे. तो नीचे आके ग्लेन फिलिप्स इज दैट गाय जो कि कैरी ऑन करके रखता है उस चीज को. एंड स्टैट्स भी आप देखो तो बैटिंग से ही हैज बीन फिनोमिनल भाई. 44 एवरेजिंग, 160 की स्ट्राइक रेट. किसी भी हम लोग मिडिल ऑर्डर पे ऐसे लेंगे. इससे स्टैट पे आ सकते हैं ना. आपको मैच टू मैच भी थोड़ा भाई ही हैज बीन डूइंग वेल यार.
आई डोंट थिंक कि इतना चलो आप बताओ, इससे थोड़ा कंट्रोवर्शियल होगा बिकॉज़ स्काई के लिए भी आप कहोगे इतनी रेटिंग क्यों दी है, 6 नंबर क्यों दे दी, आई एम श्योर आप कमेंट करके बताना, बट अभी मुझे लगता है एक टाइम आ गया फिलहाल के लिए भाई। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच इज द मीम कॉर्नर सर। पहले मीम पे चलते हैं भाई, चलो ये सुनो इधर। ये क्या है भाई, ब्लड थॉट दिस वाज हिज मोमेंट। भाई इतने रेप्यूटेड टॉप एंटरप्रेन्योर सीईओ सब आते हैं यहाँ पे और आपसे वो क्लियर कट आपको आई एम श्योर बताया होगा पिच पहले कि भाई ये देखो कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा, हम जाएंगे चल के पिच के सामने खड़े होंगे, मैं आपकी तरफ हाथ करूंगा, एंडी पॉयक्रॉफ्ट यहाँ पर भी क्राइम सीन पे एंडी पॉयक्रॉफ्ट ना ऐसा हो नहीं सकता, हाथ बढ़ाऊंगा आप मुझे जो है सिक्का दे देना। वो बंदा हाथ में लग के हाथ बनाने लग पाता फिर वेव भी कर रहा है, वेव भी प्रॉपर ऐसे भाई, मतलब एंडी पॉयक्रॉफ्ट सोच रहा कि अबे भाई वो कह रहा है भाई कॉइन दे, हाथ का मिला रहा भाई। सर व्हाट इज दिस, क्लियरली ही वाज थिंकिंग ही इज द मेन कैरेक्टर बट ही वाज नॉट। बट ठीक है भाई, नेक्स्ट वीक अरे यार 3 useless 6 by Jofra किसकी याद दिलाई? थला को क्यों लगाया यहाँ पे? भाई आई थिंक क्यों कर रहे हो सब? मैंने कहाँ करा यार, आज तो मीम्स तुमने निकाले हैं। देखो छक्के तब आए जब मैच खत्म हो चुका था ऑनेस्टली। शशांक सिंह भी लगा सकते भाई ऑनेस्टली काफी मीम्स बन रहे हैं शशांक के भी, बट आई थिंक क्योंकि थाला वहाँ पे प्रेजेंट थे तो शायद थाला को भी घसीटा था मीम के अंदर, दैट इज बट नेक्स्ट मीम भाई भाई आपको पता है ये कौन से का डायलॉग है भाई, कितना एक्ट लग रहा है भाई, इसके एक्सप्रेशन में एकदम गौतम गंभीर की रियलिटी की तरह लग रहा है। गंभीर ने प्रॉपर डांट लगाई होगी कि भाई हम सबको पता है कि तुमने जान के 7 रन से ही जितवाया है मैच, एंड अल्टीमेटली इफ यू वांटेड टू गिव ट्रिब्यूट टू थाला तो आप किसी और तरीके से देते यार। अब थाला वैसे छा गए भाई मैच में आके भाई, वो जो पूरे मीम बन रहे हैं ना कि धुरंधर में वो बंदा आ रहा है, रहमान धकेत आ रहा है, अस्सलाम वालेकुम, तो वही बन रहा है भाई। थाला की एंट्रेंस थी, वो स्टील कर गया पूरी स्टील कर गए। बट ठीक है भाई, नेक्स्ट मीम ये मीम भाई मैं कल से ढूंढ रही हूँ, मैं कल की वीडियो में डालना चाहता था भाई, इतनी हंसी आई ना मुझे देख के। एक्टिंग ऑल नॉनशलेंट एट द एंड ऑफ द गेम लाइक आई वाजंट अब्यूजिंग बेथेल्स ब्लड लाइन 30 मिनट्स अगो। ये लोग ना, ये हम वो थे, स्ट्रीम ऑल ऑफ अस, हम स्ट्रीम पे थे मतलब लाइव। बाद में आके तो सबने जो तारीफ करी है बेथेल की, द विनर टेक्स इट ऑल, ये सब पारे मीम्स बन रहे हैं। बट अगर ये चीज हो गई होती, अगर जिता दिया होता उसने, तो भाई गालियां पड़ती। टाइगर श्रॉफ की एक्टिंग इसमें बेस्ट लग रही है मेरे को। आई डोंट थिंक मूवीज में इतनी अच्छी एक्टिंग होती है जितनी यहाँ पे आज इनने करके दिखाई है। बट भाई लास्ट मीम ऐसे ही तू भी खेल लेता, 16 में तो जीत जाते मोटे। पहली बात तो आई हैव अ ऑब्जेक्शन कि आपने मोटे कैसे बोला। भाई धोनी तो बोल सकते हैं भाई, धोनी से कम बॉडी फैट होगा फॉर श्योर होगा, मतलब यार इट्स अबाउट बीइंग मोर फिट। धोनी होंगे ज्यादा फिट, बट अब रोहित शर्मा अनफिट नहीं है। रोहित शर्मा की अब भाई थोड़ी बहुत एब्स अब उनकी भी दिखने लग गई है, चाहे धोनी की प्रॉपर हो, बट रोहित शर्मा, धोनी तो यार क्या फिट लग रहा था। धोनी इज क्रेजी भाई, अलग लेवल की फिटनेस मेंटेन करके रखी है उसने। कितना 45-47 का होने वाला है धोनी भाई। हाँ कितना फिट लग रहा है, इट इज क्रेजी भाई। ड्रीम बॉडी है भाई, मतलब ऐसे धोनी की ना, वो तो देख के लगता भी ये वो वाली बॉडी भी नहीं है कि मतलब जैसे विराट कोहली की इट्स वेरी एथलेटिक बॉडी, बट धोनी को लगता है अबे ये पेलने पे आया ना तो ये पेल भी देगा, ये प्रॉपर फार्मर ट्रैक्टर वाली बॉडी है। चलो भाई, बट लेट्स कम बैक टू आवर गेम पॉइंट सेगमेंट, एंड अब हम लोग नेक्स्ट कंपैरिजन करने वाले हैं तिलक वर्मा वर्सेस चैपमैन की। तिलक वर्मा का भी आप देखो तो टूर्नामेंट थोड़ा ऊपर नीचे तो रहा है, स्टार्ट उतना अच्छा नहीं हो पाया था, बट जिस तरीके से ही हैज टर्न्ड इट अराउंड, जब से उनका रोल थोड़ा चेंज हुआ है उसके बाद से यू हैव सीन कि अल्टीमेटली 28 की एवरेज बन रही है, बट 155 की स्ट्राइक रेट अभी मेंटेन्ड है। मतलब ये 8 में से 3-4 मैच में ना उन्होंने बड़े ही क्रिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। हाँ। वो 20-25 रन जो कि उन्होंने सिर्फ 10-11 बॉलों में मारे हैं, उससे आपकी एवरेज अच्छी नहीं दिखेगी, बट स्ट्राइक रेट में आप इंप्रूवमेंट देख रहे हो कितना हुआ, 155 शूट अप कर गई है, एक टाइम पे 115-120 पे रुकी हुई थी। ये पिछले 3-4 मैच में सुपर 8 में आती, क्रिटिकल मैचेस में आती, ग्रुप स्टेज के सुपर 8 में आकर उन्होंने चीज इंप्रूव करी इन अ न्यू रोल। मैं तिलक को एक्चुअली 7 नंबर दूंगा। मैंने भी 7 नंबर दिए तिलक को भाई, आई थिंक डिजर्व करते हो इतना। बट चैपमैन का देखे तो वो 22 की एवरेज कर रहे हैं, 168 की चल उनकी स्ट्राइक रेट रही है। व्हाट वुड यू से अबाउट हिम, क्योंकि क्या उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस या इंपैक्ट उनका रहा है न्यूजीलैंड बैटिंग पे? द मेन पॉइंट इज कि वो कई बार टीम के अंदर बाहर भी हुए थे बिफोर द वर्ल्ड कप आल्सो, तो उनको एक रेगुलर रन नहीं मिला है। पोजीशन भी थोड़ी फ्लेक्सिबल रही है उनकी कहीं ना कहीं। आई डोंट थिंक ही हैज बीन एबल टू क्रिएट एज बिग ऑफ एन इंपैक्ट एज हिज peers in the team. Okay. चाहे वो सैंडनर डाउन द ऑर्डर कह दो, चाहे वो ग्लेन फिलिप्स और रशियन अप द ऑर्डर कह लो, मतलब किसी ना किसी ने, फिन एलन तो नाम ही नहीं लूंगा मैं, somebody or the other has done better things। अभी एक ही बंदा है जो और नीचे चल रहा है, उसकी बात कर लूंगा मैं, बट चैपमैन को मैं 5 ही नंबर दे, मैं 5.5 नंबर दे रहा हूँ। आई थिंक भाई कि कुछ बहुत ज्यादा उनका इंपैक्ट तुम ज्यादा ही लीनेंट नहीं हो रहे यार, 0.5 ज्यादा दे दिए तो अब तुम मेरे को मेरी नेशनलिटी चेंज करने का। हां भाई तुम्हारा ये हमेशा का है भाई,
भाई कहां से हर गाइस सब कमेंट करके बताओ अगर आपने ये चीज भाई फॉरेनर तो पाकिस्तान भी है और जब उनकी रेटिंग तुमने करा था, तुमने मेरे से ज्यादा रेटिंग दी थी पाकिस्तान को। नहीं 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 भाई, जस्ट बिकॉज़ कोहली इज अ फॉरेनर तो तुम जो है फॉरेनर से नहीं नहीं भाई ऐसी बात नहीं है। बट ठीक है भाई, नेक्स्ट कंपैरिजन पे चलते हैं, व्हिच इज हार्दिक पांड्या वर्सेस डैरेल मिचेल। यहाँ पे देखिए तो हार्दिक पांड्या का भी आप टूर्नामेंट देखो तो जितना लोगों ने एक्सपेक्ट करा था यार, नहीं नहीं देखो अब चेंज हो गया है। बहुत अंडररेटेड टूर्नामेंट जा रहा है हार्दिक का। अंडररेटेड तो आई वोंट से, क्योंकि भाई ऐसा है हार्दिक की अगर मैं बातें करूं ऑलमोस्ट 200 रन बना चुका है 163 के स्ट्राइक रेट से, 8 विकेट लिए, इकोनॉमी देखो 8.79 8.79 की इकोनॉमी बंदे की, इट्स स्टेलर एज एन ऑलराउंडर। हार्दिक ने 2 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स भी जीते हैं। पिछले सेमीफाइनल में कितना क्लच प्लेयर था, तीनों स्किल सेट से कंट्रीब्यूट करा है। I think he has been right up there. For sure, मतलब I think clutch moments में उन्होंने वो चीज करके दिखाई है। I just think कि जितनी रेगुलरिटी में उनसे एक्सपेक्ट करा था, जितनी कंसिस्टेंसी में एक्सपेक्ट करा था कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमें देखने को मिलेगी, स्पेसिफिकली आफ्टर द इंटरव्यूज दैट ही गेव कि वो पुराना हार्दिक पांड्या मर गया। अब जो मर गया ये नहीं बोला था भाई, मैं थोड़ा तो सेंसिलाइज करके बोलूंगा यार, पुराना हार्दिक पांड्या आपके सामने नहीं बैठा, अब जो आपके सामने बैठा कोई और ही है। तो आई थिंक यार मतलब उसके हिसाब से टूर्नामेंट ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। नहीं उन्होंने ये बोला था भाई कि अब आप हार्दिक अभी तक जो आपने हार्दिक देखा है वो सिर्फ 50% कैपेसिटी अच्छा, से ऑपरेट कर रहा 50% था। चलो। ये कौन सा पिक्चर का डायलॉग बोला दे, पुराना हार्दिक पांड्या मर गया है, धुरंधर में हार्दिक अगर पांड्या आ गया है। धुरंधर 2 में अगर हार्दिक दिख गया आपको तो हैरान मत होना यहाँ पे। बट द अदर गाय डैरेल मिचेल, भाई इनसे कितनी एक्सपेक्टेशन थी और क्या गुड़ गोबर करा है। ओडीआई सीरीज की बात तो लग रहा था कि ये तो धो देगा सबको, और यहाँ पे आप 21 की एवरेज 118 की स्ट्राइक रेट यार, 60 रन है इनके भाई, बहुत गंदा खेला है। अभिषेक शर्मा से कंपीट कर रहे हैं, बहुत ही चौपट खेले भाई यहाँ पे। बट हार्दिक को कितने नंबर दे रहे हो? मैं 8.5 नंबर दे रहा हूँ हार्दिक को। आई थिंक ही डिजर्व्स इट। डैम भाई मैं 7 नंबर दे रहा हूँ। आप 8 में से 3 मैचों में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दे रहे हो जिसके बिना टीम जीतती नहीं, उस लेवल की कंट्रीब्यूशंस आप देख रहे हो। ओके मतलब यार पूरे टूर्नामेंट में अगर आपको 2 मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी मिल जाए ना तो होता है कि आपने एक बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट करा है। ओके वो 2 ऑलरेडी जीत चुका है। मुझे लगता है बैटिंग से वी आर येट टू सी कि हार्दिक पांड्या थोड़ा बेटर करके दिखाएंगे। बॉलिंग से काफी अंडररेटेड रहे हैं यार बॉलिंग से भी ऑनेस्टली मतलब यस अभी 2-3 मैच में ठीक आया, बट अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा है हार्दिक पांड्या के। ही इज द थर्ड पेसर। आप ओवरऑल देखो अगर इस इकोनॉमी पे ऑपरेट कर रहे हैं, स्पेशली लास्ट मैच भी जब गेम इतना ज्यादा हाई स्कोरिंग था, वहां पे उनकी इकोनॉमी 10 के नीचे की थी। नहीं वो तो पूरा बुमराह और हार्दिक नहीं करके दिखाया। मे बी आई एम बीइंग बायस्ड, आप बताना कि आपको ऐसा लगता है तो मैं 8.5 दूंगा। मैं ऑन द अदर हैंड डैरेल मिचेल को सिर्फ 4 नंबर दे रहा हूं। मैं 3.5 दे रहा हूं भाई। आई थिंक इस फ्रॉड अभिषेक कंपटीशन अभिषेक के तो मेरे और कम थे पर मतलब चलो डैरेल मिचेल ने जो करके दिखाया, आई थिंक न्यूजीलैंड वाले भी यही सोच रहे होंगे कि भाई इस बंदे ने बहुत ही वो लिव अप करे ही नहीं उस पूरे बिल्कुल नहीं करा। बट शिवम दुबे जहां मैटर बड़े होते हैं, शिवम दुबे वर्सेस दुबे खड़े होते हैं, जेम्स नीशम भाई अगर इनकी बात करें तो शिवम दुबे आई थिंक इज दैट प्लेयर जिनका टूर्नामेंट मतलब अलग लेवल पे जा रहा है भाई। ऑल दो अगर मैं इनके स्टैट्स की बात करूं एक जगह पे काफी ये लैक कर रहे हैं। अगर आप देखो 34 की एवरेज है, 159 की स्ट्राइक रेट है, बहुत बढ़िया। 5 विकेट भी लिए हैं, चलो बहुत बढ़िया। इकोनॉमी इनकी 14.12 की 14 की इकोनॉमी। 14 तो मतलब ये कहां सुनते हैं भाई। मैं पता मैं थोड़ा वो हो गया था, मुझे लगा कि अरे मैंने किसी मैच का तो क्लिक नहीं कर दिया, किसी एक मैच में इनने पिटाई खाई होगी। इनके पूरे टूर्नामेंट की इकोनॉमी ही चल रही है। नहीं भाई बॉलिंग अच्छी नहीं रही है इनकी। नीशम ने तो कुछ ज्यादा करे नहीं है भाई, 23 उनके टोटल रन है। वो एक ही मैच में बैटिंग वही ना। अब इसमें स्ट्राइक रेट जो है 150 की मान लो, 3 विकेट लिए 10 की इकोनॉमी। क्या कर रहे हो आप? आई थिंक नीशम को चलो उतना अब जज करने के लिए उतना क्राइटेरिया भी नहीं है, इतने ज्यादा स्टैट्स भी अवेलेबल नहीं है। मैं 4 ही नंबर दे रहा हूँ नीशम को। मैं 4.5 नंबर दूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ जज करने को है नहीं। मैं दुबे को 8 नंबर देने वाला। मैंने 7.5 नंबर दिया। हिंदुस्तानी दिखा नहीं मैं देता पूरे नंबर, बट ये जो अल्टीमेटली इकोनॉमी दिख गई ना, इट वाज अ मेजर। हार्दिक से 0.5 कम दिए, वरना आई थिंक बैटिंग में ही हैज मैसिवली आउटपरफॉर्म्ड हार्दिक पांड्या ना। बैटिंग में तो काफी ऊपर है, बॉलिंग में मैसिवली अंडरपरफॉर्म भी कर रहा है। हां नहीं ये बात आपको माननी पड़ेगी। ठीक है नेक्स्ट कंपैरिजन पे चलता है। ये काफी इंटरेस्टिंग है, अक्षर पटेल वर्सेस मिचेल सैंडनर। भाई अगर यहाँ पे आप स्टैट्स देखो, अक्षर पटेल की बैटिंग तो मतलब क्या हो गया भाई इनको। यार ज्यादा करने को मिला नहीं ना, 2-2 3-3 बॉलें खेलने को मिली कोई मैचेस में यार। हां बीच में ग्रुप स्टेज में 2 मैच ऐसे थे जहां पे आपको मिनोस अगेंस्ट स्कोर करना 4 इनिंग्स में अगर आपको बैटिंग मिली है, वहां पे अगर आपके 16 रन निकल के आ रहे हैं तो आप ये इसको नहीं कर सकते जस्टिफाई। ऑल्दो 8 विकेट इनने लिए हैं, इकोनॉमी 8.09 की है, तो बॉलिंग में तो मतलब और फील्डिंग में टिपिकल बॉलिंग ऑलराउंडर हो चुके बन चुके हैं अक्षर पटेल। सैंडनर ऐसा लग रहा है कि टॉप ऑर्डर का बैटर था, जबरदस्ती नीचे बैटिंग करवा रहे हैं भाई।
38 की एवरेज, 157 की स्ट्राइक रेट है, विकेट से 2 लिए बंदे ने। मैं वही कह रहा हूँ, एज अ इकोनॉमी देखो ना आप कितनी 6.33 किया है, मतलब एज अ विकेट टेकर आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम मिचेल सैंडनर की विकेट ज्यादा निकल के आएंगी, बट चलो बैटिंग में एटलीस्ट ही इज कंट्रीब्यूटिंग एंड इकोनॉमी मेंटेन करके उन्होंने रखी है। मैं ऑनेस्टली अक्षर को 7 नंबर दूंगा। विद द बॉल ही हैज बीन वेरी क्रिटिकल। 7 नंबर आई थिंक यार, स्काई से तो ज्यादा ही दूंगा ना। डैम भाई साहब, स्काई से ज्यादा नंबर नहीं दोगे तुम यार? मतलब स्काई का अब वही ना कि अब उसने भाई कुछ भी आप कह लो, सेकंड टॉप स्कोरर है हमारा, एंड बैटिंग सुन के रहना है। अक्षर पटेल की बैटिंग तो मतलब यार 4 मैच में खेले ना अक्षर पटेल, हाँ, पर अक्षर पटेल की जो स्टैट्स है, इसको आप देखिए, ये नहीं कहोगे कि बैटर है, ये बैटिंग करता भी है, ये थोड़े टेलेंडर वाले स्टैट्स हैं एक्चुअली में जो इनने करके दिखाया। मतलब ये मैं बुमराह टाइप से एक्सपेक्ट करता हूं। मैं बॉलिंग में अपना काम करा है ना, बॉलिंग में फॉर शॉट तो डाले यार। स्काई ने कप्तानी दिखा नहीं मेरे को, स्काई ने कप्तानी करके दिखाई है। चलो वो ठीक मैंने 5.5 नंबर दिए भाई अक्षर पटेल को। आई थिंक ही हैज बीन वेरी बैड, आई डोंट थिंक ही हैज बीन गुड विद द बैट, तो मतलब बर्बाद ही रहे। बॉलिंग्स एंड फील्डिंग से यस ही हैज बीन डन। सैंडर को मैं 8 नंबर देने वाला, मैंने 7 नंबर दिए, अक्षर ज्यादा दिया। हाँ, चलो वो तो करते ही हैं, बट ठीक है भाई। वो स्पिनर्स की बात करते हैं, वरुण चक्रवर्ती वर्सेस मैकॉन्ची की बात होने वाली है यहाँ पे। वरुण चक्रवर्ती ने 13 विकेटें ली हैं, 8.85 की इकोनॉमी से बॉलिंग करी है। ऑफ लेट पिछले कुछ मैचेस में अच्छा उनका फॉर्म नहीं रहा है, ऑब्वियसली, बट हमारे टॉप विकेट टेकर है भाई, मानना पड़ेगा आपको। बट स्टिल भाई, जब क्रंच मैचेस आए हैं अभी तक वरुण चक्रवर्ती ने परफॉर्म करके नहीं दिखाया। मैकॉन्ची ऑन द अदर हैंड बहुत ही एक मैकॉन्ची जो भी है, क्या ही बोला बिट्स एंड पीसेस प्लेयर, जो कि ज्यादा रेगुलरली खेले भी नहीं है टीम में। 45 उनके रन है, स्ट्राइक रेट 128 के, 2 ही विकेटें हैं उनकी। मैं एक्चुअली उनको 5 नंबर मैंने भी 5 ही दिया, नॉट मच टू जज, चांसेस टू जज। वरुण को मैं अभी भी 8 दूंगा। मैंने भी 8 ही नंबर दिए। आई थिंक मतलब कुछ भी आप कह लो, हाईएस्ट विकेट टेकर है, बट इट इज अबाउट टाइम। अगर इन्होंने पिछले 2-3 मैच में अच्छा करा होता ना तो ये 9.5 होता। अगर आप कह रहे हो कितने नंबर क्यों दिए, वो आप ये सोचो काटे कितने, वरना ये ही वुड हैव बीन अ हाईएस्ट रेटेड प्लेयर। ये तो पक्का है, टॉप विकेट टेकर है हमारी टीम का बाय डिस्टेंस है, तब भी हम इतने नंबर काट रहे हैं। दैट इज सोनली बिकॉज कि पिछले कुछ मैचेस में, इंपॉर्टेंट मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई है। बट ठीक है, अर्शदीप सिंह वर्सेस मैट हेनरी पे चलते हैं। इन दोनों के स्टैट्स काफी सिमिलर है भाई, दोनों ने 7 इनिंग्स में बॉलिंग करी है, दोनों ने 9 विकेटें ली हैं। 8.53 की इकोनॉमी अर्शदीप की है, 7.59 की मैट हेनरी की। बहुत नेक टू नेक है। Exactly. मैं एक्चुअली अर्शदीप को 6.5 नंबर दूंगा। आई थिंक ही हैज हैड अ बिग अंडर परफॉर्मिंग ग्रुप स्टेज। मेरे ख्याल से 3 विकेट ली थी उन्होंने 3 मैचों में, ये तो मुझे याद है। विकेट टेकर नहीं निकल के आ रहे थे। एंड अभी क्रिटिकल मैचेस में जो उन्होंने वाइड देने का कसम खा वाइड पा अर्श पा बिकमिंग वाइड पा, ये मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि उनका जो एक्सपेक्टेशन था टूर्नामेंट से थोड़ा अंडर पार गया, कंसीडरिंग कि हमारे पीछे 2 वर्ल्ड कप्स के टॉप विकेट टेकर हैं। हाँ, नहीं कह सकते यार। मैट हेनरी भी ऑन दी अदर हैंड भाई इकोनॉमिकल रहे हैं, एंड नॉट एक्सट्रीम केसेस ऑफ ग्रेट मैचेस इन दिस डेटाबेस। मैं उनको एक्चुअली 7 नंबर दूंगा। ओके, बहुत ही 6.5 तुमने 6.5 को, मैंने 7 अर्शदीप को दिया, 7.5 उनको दिया। 7 किस बात के दिए भाई? यार इतना भी नहीं है यार, मतलब काम तो अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एकदम चौपट हो चुके हैं। वैसे एक बात बताऊं, बीच में नींद आ जाती है। हार्दिक हैज बॉर्डरलाइन डन द सेम जॉब, एज एक ही विकेट कम है और इकोनॉमी भी ऑलमोस्ट सेम। अर्शदीप सिंह जैसी थर्ड पेसर होकर कायदे से कह सकते हैं। हाँ, विकेट्स भी एक ही कम ज्यादा लिए हैं। both of them bowl in the death also। हाँ, इकोनॉमी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। नहीं, हाँ, कह सकते हैं भाई, कह सकते हैं, सोचने वाली बात है। बट लास्ट बैटल बुमराह वर्सेस लोकी फर्गुसन, एंड काफी लोग हमें बुमराह हेटर्स आजकल भाई कमेंट्स आने लग गए एकदम से, जैसी लास्ट मैच में परफॉर्मेंस आई लोग पलट गए एकदम से भाई कि आप लोग बुमराह के पीछे पड़े रहते हैं, आप लोग तारीफ कैसे नहीं कर रहे। आई डोंट नो, लोगों ने वीडियो देखी भाई, वही हाँ कि हमने इतनी तारीफ करी है। क्रिटिसिज्म है बुमराह का वो तो मैं करूंगा, करेंगे ही करें। हाँ भाई, मतलब वी क्रिटिसाइज द परफॉर्मेंसेस नॉट द प्लेयर। नहीं, मैं तो परफॉर्मेंस क्रिटिसाइज ही नहीं करता, तो मैं वर्कआउट मैच में क्रिटिसाइज करता हूं। हाँ, कह सकते हैं वो मेरी शिकायत एक बुमराह से लाइफ लॉन्ग रहेगी। चलो ठीक है, परफॉर्मेंस तो भाई मैं तो भाई उसके बिना वर्ल्ड कप जीत ही नहीं सकते। दैट इज हाउ ग्रेट अ प्लेयर ही इज, वो तो कोई सवाल ही नहीं है। बट यहाँ पे देखें तो एज अ विकेट टेकर भी बुमराह निकल के आ रहे हैं, क्योंकि 10 विकेट वो ले चुके हैं। इकोनॉमी तो मतलब किसी पेसर की ऐसी कैसी हो सकती है? 6.62 इकोनॉमी एज अ पेसर, ये कहां ही हमें देखने को मिलता है? सैंडनर की इनसे बेटर इकोनॉमी है पूरे 22 प्लेयर के पूरे भाई, इट इज क्रेजी। एंड फर्गुसन ने 6 मैच में 6 विकेटें ली हैं, 8.4 अंडर पार गया है, एंड इनसे एक्सपेक्टेड भी था। बहुत लेट कमबैक किया था वर्ल्ड कप से जस्ट पहले, ILT 20 में आए थे इंजरी के बाद। पैटर्नल ड्यूटीज भी थी इनकी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो पता नहीं कितना दिल है इनका एक्चुअली वर्ल्ड कप खेलने में। मैं फर्गुसन को 6 नंबर ही दिया, मैंने 6.5 दिया। अरे यार इसमें क्या, बुमराह को 2 में 8.5 नंबर देने वाला, मैं 9 दे रहा हूं। सेकंड हाईएस्ट रेटेड प्लेयर, मैं 9 नंबर दे रहा हूं। बुमराह भाई जो करके दिखाया है ना, बुमराह इज द रीजन व्हाई, और ये सब लोग आजकल कह रहे हैं भाई बुमराह इज द रीजन व्हाई वी आर इन द फाइनल्स नाउ।
जो उनने वो बॉलिंग 18वां ओवर उनका मुझे याद रहेगा भाई, जो उनने करके दिखाया। 6 रन। जेकब बेथल जिस तरीके से खेल रहा था उसको वही आदमी रोक सकता था भाई उस टाइम पे, एंड बुमराह की वजह से हम लोग फाइनल में है। बट ओवरऑल अगर हम लोग देखें क्या नंबर निकल के आ रहे हैं, इंडिया के मेरे 76 आउट ऑफ 110 निकल के आ रहे हैं। मेरा 78.5, 2.5 नंबर ज्यादा निकल के आ रहा है। ऑन द अदर हैंड मेरा न्यूजीलैंड में 110 में से 69.5 मार्क्स मेरे 71 आ रहे हैं। कर लिया भाई, ठीक है भाई, फेवरेटिज्म शुरू हो गया भाई इसमें क्या। सो दैट मींस मेरा इंडिया की परसेंटेज 71.4 है एंड न्यूजीलैंड की 63.2 है। तुम्हारा क्या है? मेरी 69.09 की परसेंटेज बन रही है इंडिया की, एंड न्यूजीलैंड की 64.54 की बन रही है। तो मेरा डिफरेंस दोनों टीम के बीच में 8.2% का है। मेरा 4.55 का है भाई, तो ऑलमोस्ट आधा है। आई थिंक सो कि इस पूरे वर्ल्ड कप फाइनल में जाते हुए भाई इट इज गोइंग टू बी टेंस्ड अनलेस एंड अनटिल न्यूजीलैंड हमें बॉटल करते हुए दिखती है, जो कि कई बार वो चोक वो भी करते हैं। अंडररेटेड चोकर तो वो भी है। वही मैं कह रहा हूँ कि भाई क्योंकि न्यूजीलैंड भी चोक करती हुई आई है, बट अगर वो नहीं करते देन वी आर इन फॉर अ बिग गेम भाई। नहीं देखो भाई, ये रेटिंग्स और ये सब मैथमेटिकल बातें ना एक टाइप की होती हैं। यू टेक इट फॉर द फेस वैल्यू ऑफ इट और व्हाटएवर यू लाइक, बट उस दिन कौन क्या परफॉर्म कर जाए, कौन सी कंडीशन किसके फेवर में आ जाए, वो कोई कुछ भाई अभिषेक शर्मा चल गया तो अब ये थोड़ी कि मतलब हम नंबर जस्टिफाइड नहीं होंगे। तो 2023 का वर्ल्ड कप भी हम ही जीतना था। हाँ कोई बात ही नहीं है ना उसकी, पर यू नेवर नो उस दिन पे कौन कैसा खड़े होकर दिखाता है, उस पे सारी चीज डिपेंड करती है। इट इज जस्ट अबाउट वन गुड डे, वन मोर गुड डे एंड वी विल हैव द ट्रॉफी। बाय नो मींस हम लोग डिसरिस्पेक्ट करना चाहते हैं न्यूजीलैंड को। आई एम श्योर इट कुड बी अ वेरी क्लोज गेम, लास्ट बॉल तक भी जा सकता है, बट मे द बेस्ट टीम विन। आई थिंक वी आर द डिजर्व्ड लोग ही फाइनल पहुंचे हैं भाई, एंड दैट इज आई होप दैट वी गेट टू सी अ गुड गेम, एकदम एंड मोमेंट तक जाए, करंट सिचुएशंस बने जैसे इंग्लैंड वाला गेम बना है, एंड फाइनली वील सी। मतलब प्रेडिक्शन स्कोर में हम लोग बात करेंगे जब अगले पॉडकास्ट पे आएगा, बट फिलहाल अपने लास्ट सेगमेंट में चलते हैं, व्हिच इज द रैपिड फायर राउंड। एंड भाई अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दो यार। क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब करो, हमारा व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाके उसको भी फटाफट ज्वाइन कर लो। सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हिच इनिंग्स कम्स टू योर माइंड व्हेन आई डिस्क्राइब दीस प्लेयर्स? कोहली इस वक्त 82 जो एमसीजी का था, 2022 वाला भी था। हाँ ठीक है। धोनी 2011 वर्ल्ड कप। सेम भाई। रोहित जो हाईएस्ट 264 263 जो ओ डैम, वो आता तुम्हारे दिमाग में? ठीक है, ओके। तुम्हारे कौन सी आती है? मेरे तो भाई मे बी रिसेंसी बायस है जो उसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अभी 2024 में खेली थी। सूर्या वर्ल्ड कप फाइनल। सूर्या की पता है एक्चुअली इस वर्ल्ड कप फाइनल एक इनिंग आती है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उन्होंने न्यूजीलैंड में जाके एक सेंचुरी मारी थी। उसमें कोहली ने एक स्टोरी डाली थी कि प्ले स्टेशन इनिंग, वही वो हमारी जो 22 वाली जर्सी थी उसमें डाली थी, वो इनिंग याद आती है। ठीक है। लास्टली बुमराह वर्ल्ड कप फाइनल 24 वाला ना, क्रेजी। ठीक है। इफ वी विन द फाइनल ऑन संडे, वुड यू कीप सूर्या इन योर प्लान्स फॉर द 2028 T20 वर्ल्ड कप एंड व्हाई? यस। अगर आपने एक वर्ल्ड कप जिताया है, एक बार जरा लिस्ट बना के देना यार कितने लोग जीते है ना, तो आप आउटराइट ये कह के डिसमिस नहीं कर दोगे वर्ल्ड कप खत्म होते ही कि वाओ यार लवली वर्ल्ड कप। ओ आप 150 करोड़ की हिस्ट्री में सिर्फ एक ही वो चौथे प्लेयर बने हो जिसने वर्ल्ड कप जीता है। बाय। पहले क्यों नहीं बने? we don't care actually क्योंकि आपके रन नहीं आ रहे। नहीं, you will take things as they come, जैसे कि हमने रोको के साथ भी करा है। If he is leading the team well, इंडिया अनबीटन है स्काई के अंडर, एक भी सीरीज हारी नहीं आ रही। This is a record to envy for. If he continues to lead India that way, there's no reason why he that makes sense। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मान लो तुम्हें टेस्ट मैच खेल रहे हो, तुम्हारी टीम में टेस्ट मैच खेल रही है, 7 विकेट तुम डाउन हो एंड तुम्हें सर्वाइव करना अपने नेक्स्ट 20 ओवर्स के लिए ताकि ड्रॉ निकाल पाओ, तो तुम कौन सा प्लेयर पे बैंक करना चाहोगे, पुजारा या द्रविड़? द्रविड़ भाई। पुजारा नहीं भाई? द्रविड़ तो द्रविड़ है यार भाई। वैसे बॉल खाने वाले काम तो पुजारा ने भी करे हैं। द्रविड़ नहीं बहुत करे बेटा, तुमने देखा वॉल द वॉल। हाँ, ओरिजिनल वॉल। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच इनिंग्स वाज बेटर? यानी जब भी ऐसी इनिंग्स आती है ना, मैं क्वेश्चन लेके आता हूं। कोहलीज 82 अगेंस्ट पाकिस्तान 2022 या फिर बेथिल की 105 अगेंस्ट इंडिया अभी? भाई इट्स अ ग्रेट कंपैरिजन। इतना आराम से नहीं हो सकता ये सेमीफाइनल था, 250 चेस करते आया था, सामने से कोई वो नहीं, कोहली को भी नहीं मिला था सपोर्ट, बट बेथिल को भी नहीं मिला था भाई। पता है अगर तुम नाम चेंज कर दोगे ना तो मैं बेथिल भाई नहीं बोलता, बिना थॉट के बोल देता। अगर कोहली ने वो 105 खेला होता और बेथिल ने वो खेला होता, आई थिंक आप भी से एग्री करोगे। थोड़ा बायस तो रहेगा यार इंडियन की तरफ, बट आई थिंक बेथिल वाली इनिंग है भाई ज्यादा। पता नहीं भाई, मतलब काफी इंपैक्टफुल थी फॉर मी। विराट कोहली की वो इनिंग ग्रेटेस्ट T20 इनिंग एवर है। तो इट गेट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू कंपेयर विद एनीथिंग। वो पिच इतनी बैटिंग फ्रेंडली भी नहीं थी, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। ग्राउंड भी बड़े लंबे भाई, ग्राउंड बहुत लंबे थे, नंबर ऑफ
बाउंड्री का कन्वर्जन रेट बहुत गिर जाता है क्योंकि बाउंड्रीज की लेंथ इतनी बड़ी होती है, तो वो सब फैक्टर्स हमें लेने पड़ेंगे, अकाउंट करने पड़ेंगे। बट बेथिल अगेंस्ट दिस बॉलिंग लाइनअप, वरुण चक्रवर्ती, बुमराह जैसे लोग आपके लाइनअप में, उसके अगेंस्ट आई एम नॉट कंपेयरिंग दैट पाकिस्तान फ्रॉड हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी विद आर अर्शदीप एंड बुमराह एंड नवाज विद आर वरुण चक्रवर्ती। दिस लाइनअप वाज क्लियरली बेटर। मैं अभी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहता, आई थिंक मैं कमेंट्स पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है भाई, आप लोग बताना कि आप लोग के अकॉर्डिंग कौन से ज्यादा बेटर इनिंग्स आपकी निकल के आई है। मैंने एक इलास्टिक कहूंगा, एक चीज ही बताई थी, एक चीज मैंने सुनी थी एक रील में, जो कि मैंने कहा था कि हमारे गेस्ट। अच्छा, हम पहुंच गए तो हाँ बताएंगे, क्या था कल भाई? बताऊंगा कल। अरे यार तुम करे जा रहे हो भाई तब से। चलो ठीक है भाई, कल बताऊंगा, आप लोग वेट करिएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुन के। होपफुली कल एक अच्छे वाइब से हम आएंगे, यस सर, जीतेंगे टूर्नामेंट। लाइव में जोड़िएगा, कल सुबह वीडियो देखिएगा हमारी। सी यू टुमारो।